वंदन करूं। सद्गुरुदेव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह आप ही का है। सद्गुरु जो है आप ही का है। आपका जन्म जन्म से नाता है उसका, और संत जन ही आपकी पूरे परिवार हैं। आपको समझ में नहीं आता है, जब आप अध्यात्म की गहराई में जब उतरते हैं तो ये तो आपकी जीवन यात्रा है। आपकी जीवन यात्रा है। आपको जाना कहाँ है? तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमार वही देसावा, अमार वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश जो है अमर लोक में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है सद्गुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है सद्गुरु के चरणों में है। आपका घर जो है चेतन भूमि में है। जो भुला गया है और सद्गुरु चाहता है अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा। मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो।
अमर लोक पहुँचाऊंगा। सदगुरु आपको याद दिला रहा है, सखी सुधि है उदिश, सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। सखी सुधि है उदेश, जहाँ से आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतना है भीष, सखी सुधि है बुदिश, जहाँ से आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको याद नहीं है? अनंत जन्म हो गए आपको इसी धरती पर जो है। ये तो सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है, जिसे आपको थोड़ा बहुत सुधि है, वही सदगुरु आपको जगाना चाहते हैं। आप अभी तक सोए हुए हो, आपकी शक्ति जो है सोई हुई है जो है। अब आपको जागना ही पड़ेगा, अपना घर में जाना है, जहां सदगुरु आपको ले जाना चाहता है। वह देश जो है इसी जन्म में आपको बूझना है और जानना है। इसीलिए सदगुरु कह रहा है, सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। आप अभी इसी संसार में हो, ये शरीर छूटेगा तो इसी संसार में रहना पड़ेगा आपको। ये जाने नहीं देगी माया जो है, बड़ी प्रबल है। ये माया जो है बड़ी प्रबल है। ये अब ये जितने जितने भजने आ रही हैं, बार बार आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। चेतना रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। सदगुरु कहता है, ऐसा क्यों? आपको याद है जहां से आप आए हो? तो अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। सखी सुधि है उदिश, जहाँ से आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे,
ज्योति सुंदर है किस सखी सुधि है उदित जावासी ऐलु जग माही मान भावनी सुख भोगे मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस सखी सुधि है उदिस जावासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कौन पकड़ा है? आपको पकड़ा कौन है? आपको मन ने पकड़ा है। आप हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। आपको मन ने पकड़ रखा है, ये करना है वो करना है। अरे संसार में बड़ा झमेला है। आप यहां पर जो है घर बनाने के लिए आए हो, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए आए हो। अरे ये चलते चलते झामर झूमर में आप फंस गए। आप क्या करोगे संसार में? कौन तुम्हारा है? आप जो है थोड़ा बैठ करके और शांति से देखो ना, कौन आपका है? पति आपका है, पत्नी आपका है, बच्चे आपके हैं, कोई आपका है नहीं। ये तो चलते चलते जीवन यात्रा में आपको मिलते चले गए। आप भेद को समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत करो, लिखाई मत करो, शादी मत करो, विवाह मत करो, घर मत बनाओ। लेकिन आप देखो तो सही, आपको बूझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू के है नहीं यह सब मत लव यार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू की है नहीं यह सब मत लव यार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार कोई काहू की है नहीं यह सब मत लव यार। एका प्रेमायन्य में करे अपने स्वार्थ लाग परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने क्या कहा?
कबीरा ब्याह तो व्याधि है, इसको तो लेहु बचाए। आहन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आजकल तो शादी विवाह जो है डीजे और क्या क्या बजता रहता है। पहले जमाने में जो है केवल ढोल ही बजती थी। ढोलक बज करके और शादी विवाह हो जाता था। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, इसको तो लेहु बचाए। पान बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर जो है कबीर साहब की बहुत दोहे हैं। एक दोहा और आता है जो भोजपुरी में है, मेहर भैली पगहा अलई का गराय, कहे कबीर आवा कहवा पराय। मेहर भैली पगहा अलई का गराय, कहे कबीर आवा कहवा पराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब कहने का मिला करके मतलब क्या है, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, नर नारी सा धन करे, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयधार। नर नारी साधन करे, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जो है भेद को बूझो जो है, ये सब मिला करके आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा ना पुन सक जान, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा ना पुन सक जान, आत्माय अपनी कर्म बस, विविध देह निरमार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब मिला करके कहने का मतलब क्या है, आप एक चेतन वस्तु हो। ये जो है माया मन के चक्र में जीव जो है फंस गया है। अब सदगुरु मिल गया है तो मन की चाल कुचाल को सब बूझ जाओ और इसको उलट करके अपना देश में चल चलो। सदगुरु यही चाहता है, पूरे संसार को सदगुरु जो है यही चाहता है। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा,
पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ ताऊ पर बैठाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अभी सुधी नहीं है जो है आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधी भाई आपन देश, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधी भाई आपन देश, देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु को सब चिंता नहीं है। व्यंगम युग में भी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। थोड़ा इधर की पूजा करेंगे, थोड़ा उधर का पूजा करेंगे, पूर्ण रूप से जो है एकदम पतिव्रता नहीं है ये लोग जो है। आप बोलोगे ऐसा ऐसा आप बात बोलते हैं सत्संग में, अरे सदगुरु कहता है पूर्ण रूप से जो है पतिव्रता नहीं है ये लोग जो है। स्वामी जी लिख रहे हैं पतिव्रता, अब देखिए भजन नहीं पतिव्रता एक पति की होती है, दूजा पुरुषन लखती है, बेश्या 84 भरती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरी शक्ति जो है गुरु चरण में लगा दो ना, अनेक जन्म तो ऐसे ही बीत गया आपका। सदगुरु ही आपके हैं, आप भुला गए हो, पूरा संसार भुला गया है। आपका केवल और केवल जो है सदगुरु ही है। तो भुला गए हैं तो फिर संसार में आ जाओ, आना इसी संसार में पड़ेगा। मुक्ति जीते जी ही होगी, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप कहां भुलाए हो, वही तो सदगुरु कह रहे हैं। सखी सुधी है उदीस, जहाँ से आयलु जग माही, सखी सुधी है उदीस, जहाँ से आयलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधी है उदीस, जहाँ से आयलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतना का उम्र नहीं होता है। आप भेद को समझो, जो आपकी चेतना है जब वो संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है। जो आपकी चेतना है जब वो संसार में रहती है, खाना पीना जो है, शादी विवाह, लड़का लड़की जो है, जो बच्चे, नारी, पति पत्नी और संसार का भोग सुख जो है, तो ये मन कहलाता है। और जब जो संसार में जो सुख है, तो क्षण में सुखा क्षण दुख मिले,
क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन आई कर रहा, क्षण में सुख दुख मिले, जग बियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक मित्र है तो बोलते हैं, आप बोलते हैं शादी नहीं करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं बोला भाई आपका मन है तो शादी कर लीजिए, शादी करना जरूरी है, क्योंकि संसार का सुख तो ऐसे ही मिलेगा। आप शादी करके फिर भक्ति करना है। तो बोला नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैं बोला कोई सदगुरु संत कावी, जो भोग में जो ग सिखावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उन्होंने बोला आप सीधा सीधा बताइए। मैं बोला शादी करना चाहिए। जो हमारे सदगुरु हैं उन्होंने खुद ही शादी किया, विवाह किया, तो हम कैसे कहते कि नहीं करना चाहिए। शादी करके और फिर उसे अंदर से त्याग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जो है आपको चेतन सुख नहीं मिलेगा तब तक तो आप इसी में अजुराए रहोगे। ये जड़ सुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन आई कर रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वही सुख को जो है सदगुरु आपको बता देता है, लखा देता है, बुझा देता है, समझा देता है। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उसको बूझ चुके हैं और बराबर उसी में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उनको मालूम है संसार में जाने से बड़ा गड़बड़ है। पहले दिन भर का कचरा बटोर करके लाती थी। जब सत्संग होता था और दुनिया भर का कचरा बटोर करके लाते थे, अब नहीं ले आते हैं। अरे बोला छोड़ो इसको, नहीं देखो संसारी को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर रहा वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको अपना स्वरूप देखना है। ये स्वरूप नहीं है आपका। पांच ज्ञान इंद्रियां, ये सब आपके जोड़ा गया है। आत्मा का हाथ नहीं होता। बोला नहीं आत्मा का हाथ नहीं होता तो हाथ काहे लिए लगा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
उस दिन का शुद्धि करो ना। जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो हाथ कहाँ जाता है? हाथ तो यही रहता है, आंख भी यही रहती, पैर भी यही रहता, 5 ज्ञान इंद्रियां तो यही रहती हैं, 5 कर्म इंद्रियां यही रहती हैं, अष्ट चक्र सब तो यही रहता है। तो चेतना का हाथ कहाँ होता? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बड़ा भेद है। ऐसे ऐसे सत्संग है जिसको संसार में सुना दिया जाए तो बड़ी मार पड़ जाएगी जो है। ये तो संत जन ही जानते हैं, और जो है क्योंकि संसार उसको समझता नहीं है, ये संसार जो है उसको समझता नहीं है। आप कह दोगे तो मार हो जाएगी। ऐसे ऐसे संस्मरण भी हैं, ये सब संत लोग सब बूझते हैं और जानते हैं जो है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। चैतन्य देश में शरीर नहीं है वहां। तो दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमी बाल अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमी बाल अमृत गति क्रीड़ा करे प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी फिर उसी भजन में चलो, अभी पूरा नहीं हुआ था। तो मान भावनी सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधिया उदीप जहाँ वसी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधिया उदीप जहाँ वासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे सदा फल स्वामी समझावे फिर चला वही दीप जहाँ वासी आइलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कभी आप विचार करते हो ये शरीर छूट जाएगा? आज जो एकदम झामर झूमर में क्या ऐसा कपड़ा पहनो वैसा कपड़ा पहनो, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, अरे कोई बढ़िया नहीं है। अभी तो आप जो है मानव का शरीर का कपड़ा पहने हो, कल जो है गड़बड़ हुआ और थोड़ा भी गड़बड़ किए तो जोनियों में जन्म हो जाएगा। फिर बाद में नहीं बोलना कहीं बैठ करके कुत्ते हो गए बिल्ली हो गए, यह भी जोनी है। आप जैसा मन में आप सोचती हो वैसी भी जोनियां है संसार में। आप भेद नहीं समझ रहे। ऐसे ही हम बता रहे थे, ऐसे ही संसार में बातचीत चलती रहती है। तो बोला कि नहीं जो है हम मनुष्य है तो मनुष्य ही होंगे। और स्वामी जी कह रहे हैं
जाहि दीहसी कर्म है, भोग हो सोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म गहई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपकी चेतना जब इस शरीर से बाहर होनी होती है, तो जैसी आपकी अवस्था होती है, जहां आस वहां वास, ये आपने बार बार सुना होगा। और कि जहां आस तहां वास, जैसी देखो आप जो है, सभी जीव जो है परमात्मा का ही है। आपका ये तो माता पिता भाई बहन पति पत्नी दादी बुआ मौसी चाची ताई ताऊ दादा परदादा नानी परनानी, ये सब तो रिश्ता है संसार का, वास्तविक स्वरूप नहीं है आपका। ये आपका घर चेतन देश में है, सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, और वही शरीर से तो इस संसार में रहते हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, तो संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो शरीर के साथ तो अपना पति संग पत्नी संग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन एक और भी देश है, वह चेतन देश है। वहां शरीर नहीं होता है, वो उसको सदगुरु लखाता है, और वहां बराबर आनंद है। संत जन जो है वहीं रहते हैं। आपको तो लगता है ना संसार में रहते हैं, उनकी चेतना संसार में नहीं रहती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेदबूझ हो, कौन इस संसार में रहेगा? जो मूर्ख होगा पागल होगा वही संसार में रहेगा। जब सदगुरु आपको लखा दिया है, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाही, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाही, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो सदगुरु आपको जो है चेतन देश लखा देता है, लेकिन सदगुरु के कई तरह के हंस हंसनी है। कुछ तो बुझ गए हैं, बहुत चालाक है। आप ऐसा नहीं जानना कि चालाक जो 100 साल का है वही है। अरे चालाक जो है 20 साल वाला भी है, चालाक 18 साल वाला भी है, और चालाक 30 साल वाला भी है, और 50-60 साल वाला भी है, और 100 साल वाला भी है। कौन रहेगा इस संसार में बताओ? जो जब आपका घर यहां नहीं है और सदगुरु आपको लखा दिया है, तो
काहे लिए संसार में आते हो? स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतरा दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में जो है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आदेश होता है नहीं, ये सब आपको नहीं सुनाना है। वो सब जानते हैं, केवल आपको सदगुरु चरण में रह करके चेतन बातें बोलनी है। अब चेतन बातें बोलने से तो सब समझता नहीं है, इसीलिए थोड़ा जड़ का सहारा जो है लेना पड़ता है, जो है थोड़ा जड़ का सहारा लेना पड़ता है। अब बहुत सारी बातें हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। आपका घर यहां नहीं है, काहे लिए जी ज्यादा परेशान रहना है? ज्यादा परेशान मत हुआ करो। आपको गुरुचरण में रहना है, आपका घर वही है। बोला नहीं गुरु का चरण में कैसे रह, अरे मैं बोला आपका शरीर का घर नहीं है वहां। आप भेद नहीं समझ रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भूखनी दौहनाही निहाचर नाम है। भूखानी दौहनाही निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चल वही लका, बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वहां भूख नहीं है, नींद नहीं है वहां। भूखनी दौहनाही निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पूरा होश हवास और एकदम सही बोल रहा हूं मैं। यदि इस संसार में यदि प्रभु प्राप्ति करनी है, आपको अपना घर देखना है, आत्मज्ञानी होना है, तो व्यंगम योग जैसा कोई योग नहीं है। आपको झामर झूमर में फंसा देंगे, आप उलझ जाओगे। व्यंगम योग जो है सीधा पथ है, और स्वामी जी का भी रहे हैं, ए जोगा विहंगा समाधि से, योग विहंगा समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत श्री मैं सिंह जी, जब मैं बार बार रोता रहता था तो वो कहते रहते थे कि मैं आपको संत बना दिया है, मैं आपको संत बना दिया है, समय आने पर जो है आप बुझ जाएंगे। उस समय मैं बालक था, रोता रहता था, नहीं बूझ पाया था, लेकिन आज जो है पूर्ण रूप से बोध है कि सदगुरु का, गुरु का चरण ही सब कुछ है। इस संसार में पूरा यही बताना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा आप संसार में नहा करके आ जाओ, आप शुद्ध नहीं होगे, और त्रिवेणी में स्नान कर लेना और गुरु दरिया में ना स्नान कर लेना, एकदम शुद्ध हो जाओगे। आप बोलोगे नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं है, ये यही भेद तो संसार नहीं बूझता है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही ईश्वर है, गुरु का चरण ही आपका घर है, गुरु का चरण ही आपका चेतन देश है। तो आपको सदगुरु की पहचान होनी पड़ेगी ना। सदगुरु को कैसे पहचानोगी? सदगुरु को पहचानना पड़ता है। पूरा विश्व में कोई नहीं सदगुरु का पहचान बता सकता है। मैं पूरा होश हवास और एकदम सही बोल रहा हूं। मैं सदगुरु की पहचान जो है पूरा संसार नहीं जानता है, केवल और केवल उसकी जो है हंस हंसनी जानते हैं। ऐसे ही जब जो है कबीर साहब थी,
जब वो शरीर में थे तो सदगुरु के हंस ने भी बहुत चालाक होते हैं। आप ऐसा नहीं बूझना। आपको जो है, आप तो केवल जो है ये संसार जो है केवल धन से तौलता है। आपके पास धन हो, सब कुछ है, फिर भी आप परेशान रहते हो। और संत के पास तो कुछ भी नहीं रहता है, वो तो कभी परेशान होता नहीं। इसी धरती पर जो है कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है, और लास्ट में जो है कबीर साहब को कहना पड़ा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, पूरा संसार जो है क्षणिक सुख के लिए पागल हो रखा है। आप पूरा संसार में देख लो, क्षणिक सुख के लिए थोड़ा सुख मिलेगा, उसके बाद अपार कष्ट भी होता है। तो यही तो संसार का सुख है। और सदगुरु का सुख बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, और जब से है तब से है। तो आप ढूंढ क्या रहे हो संसार में, जब आपको कबीर साहब बता दिए, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, आप सदगुरु के भेद को बूझ जाओ ना। सदगुरु आपके पास में ही है, हर पल है, हर क्षण है। बोला नहीं, कहाँ हर पल क्षण है, हमको दिखते नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, सदगुरु जो है शरीर रूप में नहीं है, और शरीर रूप में नहीं आएगा वो। आप सोचते हो स्वामी जी शरीर रूप में आ जाएंगे, हाँ, कैसे संभालोगे आप बताओ। आपका घर में आप स्त्री हो पुरुष हो, कोई एक आदमी आ जाएगा तो संसार बोलेगा कौन आ गया, ये भगा दोगी। अब रहता है कि दर्शन हो जाते हैं। सदगुरु का दर्शन कैसे होता है, तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, सदगुरु के पास जो है अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है। जब चाहे तब वो प्रकट होता है, और थोड़े पल के बाद ही जो है गायब भी हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतया दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतयरु आध्यात्म,
प्राकृत माया परोक्ष है, अपार क्षयाध्यात्म। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षी, आप भेद को बूझो। एक जो है सदगुरु के दो शिष्य है, दो भक्त है। एक जो है सुबह उठ करके नहा करके धो करके और फूल माला जो है ले जा करके गुरु के चरण में चढ़ाता है, और जो है शीश नवा करके वंदना कर लेता है, आरती कर लेता है, और फिर अपना काम में लग जाता है। तो यह जो है प्राकृतिक है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आध्यात्म, प्राकृत बाय परोक्ष है, अपार क्षयाध्यात्म। तो एक ऐसा वाला भक्त है, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। आपके घर में नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे घर हैं जिसमें सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती है, वंदना होता है। ऐसा भी घर है, ऐसा भी घर है जहां सुबह और शाम जो है स्वामी जी का तस्वीर पूछ करके साफ करके जो है, किसी किसी का तो महीनों में भी साफ नहीं होता है, और कोई कोई रोज साफ सूफ करके दाम से जो है आसन लगा करके सुबह भी करता है, शाम को भी करता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो जो है। तदो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपार क्षयाध्यात्म। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। अब ऐसे हम करने लग जाए तो आर्मी में कौन करने देगा? और बोलेगा सब डिस्टर्ब हो रहा है, जो है सब डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में तो आपको सत्संग सुना रहा हूं ना, तो आप बैठे सुन रहे हो, वहां कौन मेरी बात सुनेगा? तो वही जो है अंतारा प्रेमा कर सदगुरु से, तोड़े माया कर टटिया, अपल भर भी तो ही पार लगाई व मानिल मोर एगो बतिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक मेरे मित्र मिले हैं, वो भी अभी रिटायरमेंट जाने वाले हैं, उनका अभी 3-4 साल सर्विस है। अभी फिर टकरा गए, तो बोला मैं तो आपको जानता हूं। बोला वही है, सुबह उठ करके कंबल ओढ़ करके आप बैठे रहते थे, सुबह उठ करके कंबल ओढ़ करके बैठे रहते थे आप, जो है सुबह 4 बजे वाले, वही है आप जो है। अरे मैं बोला मैं तो उनको समझा नहीं, बूझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। 35 साल बाद जो है मिले हैं, तो अब मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया, मैं पहचान नहीं रहा हूं जो है। नाम बताया उन्होंने, जब नाम बताया तो धूप में बैठ करके और आधा घंटा जो है चिंतन किया मैंने। सीधा जो है गुरुचरण में गया। अब बोल रहा है ये आदमी तो पहचानता है। अब बोला आप वही आदमी है जो सुबह में जो है 4 बजे कंबल ओढ़ करके बैठे रहते थे। तो मैं तो समझ गया कि ये बंदा हमारे साथ रहा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा भी याद नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है,
दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी, आधा घंटा 10-15 मिनट जो है ऐसे सोचते सोचते पकड़ में आ गया। अरे मैं फिर जो है वो थोड़ी देर बाद आए तो मैंने बोला कि अरे मैं तो आपको बुझ गया, गले लग लिया। और मैंने बोला आप तो वही जो है बड़े जो है, अब क्या कहूं मैं, वो वैसे ही थे जैसे रंग उनका जो है 35 साल पहले था, अभी भी वैसे ही थी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी, जीव का स्वभाव जो है नहीं बदलता है। आप भेद को समझो, जैसा आपका बीज पड़ा है आप भेद को समझो। जो है बीज जो है, जैसे आपने गर्भ धारण किया है, उस समय की जो आपकी चेतना है, जो बीज है वही रहता है उसमें, वो बदलता नहीं है। अनंत तरह के लोग जीव है। तो वैसे ही ये संसार में आपको समय के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अंदर में भी भक्ति बराबर होती रहती है, बस आपको जगना है। जब आप जग जाओगे तब अपना घर देख लोगे, तो अपने घर में रहना है। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। अशुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी। एक संत है तो कहते हैं स्वामी जी का तो बहुत बढ़िया ज्ञान है। अरे मैं बोला आपको कैसे मालूम हो गया? अरे बोला कुछ नहीं, उपदेश ले लो और गुरु का चरण में रहने लग जाओ। रहते रहती सांस की गति बंद होने लगती है और उसका मंडल है, वहां जाते ही सांस की गति अपने आप बंद होने लगती है और उसी में मर जाओ, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। हरि को हीरत हेरती, आप ही गया हीराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। वो कहते हैं कि जो है मरने जाने के लिए कहीं कुछ नहीं करना है। आप जो है सदगुरु का जो ये सारी चीजें हैं उसको बूझ जाओ,
और वो तो गुरु चरण में जाते ही ऐसे ही सांस की गति बंद हो जाती है, शरीर का सुधि गायब जो है। कहाँ है, कुछ नहीं है संसार में। आपको जो है स्वामी जी के ज्ञान बहुत बढ़िया है। बोलते हैं सब पहले शरीर के बारे में जान जाओ, मल के बारे में जान जाओ, सूरत के बारे में जान जाओ, और सात सूरत के बारे में जान जाओ, और आठवां सूरती आत्मा है। और गुरु चरण में चुपचाप अंदर घुस जाओ, दरवाजा बंद कर दो। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, ऐसे ही बता रहे हैं वो, ऐसे ही बता रहे हैं। क्या है जी, कुछ नहीं, आराम से जो है बस बैठो, खत्म जो है। अब जब अपना घर मालूम हो गया तो हम काहे लिए रहे बाहर में, स्वामी जी का भी रहे हैं। नहीं देखो संसार को, देखो परमय अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिरारा वही रूप। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायन क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। वो संत कहते हैं कि अरे क्या इस संसार में जहां आप रहने लग जाओ वही अच्छा लगता है। आप जहां रहने लग जाओ, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रह लो तो वही अच्छा लगता है। तो अपना घर में रहो ना, वहां रहने से फिर वही अच्छा लगने लगता है, संसार अच्छा नहीं लगता है। आप जहां रहते हैं, आपका घर होगा, मकान होगा, दुकान होगा, बिजनेस होगा, व्यापार होगा, खेती होगा, बाड़ी होगा, नौकरी होगा, पेशा होगा, तो वही आपको अच्छा लगने लगता है। सब काम सही चल रहा है तो वही घर द्वार सब बना लेते हैं। लेकिन ये माया का देश है, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो कहते हैं कि अरे गुरु के चरण में चलो, बस अंदर दरवाजा बंद, फिर संसार में काहे लिए आना है। गुरु का चरण ही तो अपना घर है। तदूर लावाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुसमल 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। मैंने बोला
स्वामी जी तो कह रहे हैं कि गुप्त न जाने कोई, तो 11वां द्वार कहाँ है बताइए। तो बहुत चालाक है वो। अरे बोल रहे कहीं नहीं मिलता है, वो गुरु चरण में मिल जाता है। अरे मैं बोला नहीं, खोल करके बताइए ना। तो बोला सब लोग गुरु चरण में मिल जाएंगी। 9वां द्वार, 11वां द्वार, जो बोलो सब गुरु चरण में है। मैं बोला 9वां द्वार तो मैं जानता हूं, 9 द्वार तो संसार जानता है। तो 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैटे वीर कोई। मैंने बोला सीधा सीधा बता दीजिए ना 11वां द्वार कहाँ है। तो बोल रहे हैं कि जो कहीं नहीं मिलता है सब गुरुचरण में मिल जाएगा। अरे मैं बोला मेरा ये सामान चोरी हो गया, ऐसे बहुत आता है। गुरु बैनर लोगों का जो है, कोई सोना गुम हो जाएगा, कोई कुछ गुम हो जाएगा, तो बोलता है कि थोड़ा बता दीजिए कहाँ है। अरे बोला गुरुचरण में जाओ, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, सब गुरु चरण में है। लेकिन सीधा नहीं बोले, मैं बोला सीधा बोलिए ना कि गुरु चरण में है 11वां द्वार। तो बोला नहीं, गुरु चरण में सब है, गुरु चरण में सब है, संत लोग भी गुरु चरण में मिल जाएंगे जो है। आप शरीर से न यहां हो, चेतना तो सबकी गुरु चरण में है। लेकिन कोई कोई बूझता है और कोई कोई नहीं बूझता है। तो जो नहीं बूझता है वो दुखित रहता है, और जो बूझता है वो आनंदित रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप भेद बूझो, बूझना आपका काम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये मत सोचना कि मैं जितना कह रहा हूं वही सही है। इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। कितना आगे है? तो अनंत है ये अनंत है। ये सदगुरु की महिमा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब विधि कही सुनई सब संता। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ऐसी भी जो है हंस हंसने आ चुके हैं। कोई कोई तो ऐसे ही कहता है, लेकिन कोई कोई बूझ गया है। कोई कोई एकदम बूझ गया है कि गुरु चरण से इधर उधर नहीं हटना, नहीं तो काल पकड़ लेगा। गुरु श्रेणी से उतरे शब्द बिहीना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आपको इस संसार में आपका कोई अपना नहीं है, लेकिन सदगुरु आपका है। बोला नहीं मेरा सदगुरु कैसे है? अरे जब स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार
सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्दिनी, सदगुरु सबका है। जो उपदेश लिया है उसका तो है ही, जो नहीं लिया है उसका भी है। संत जो है पूरे संसार के होते हैं। गुरु नानक देव जी जो है पूरे संसार के हैं, वो उस काल के सदगुरु हैं। संत रविदास जी जो है उस काल के सदगुरु थे, वो पूरे संसार के हैं। कबीर साहब जो है पूरे संसार के हैं, पूरे संसार में उनकी बाणियां गाई जाती है। धर्मदास जी जो है पूरे संसार के हैं। आप भेद को समझो, संत की जाति नहीं होती, उम्र नहीं होता, और वो एक देशीय वस्तु नहीं होती। वो तो चेतल देश में, गुरु प्रदेश में बूझ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको बराबर आनंद चाहिए, यही तो आप ढूंढ रहे हो। तो बराबर आनंद संसार में नहीं है। क्षण भी सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, वह आपका शरीर भी ही है। बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं ढूंढना है, सब आप ही के शरीर में है। और जो है सदगुरु की कृपा दृष्टि से आप बूझोगे तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्दिनी, अब अंत में ये वाली भजन सुन लो। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहता पाल पिया, बिरह रही रसबाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द कोली रखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, तो जैसे शांता शब्द कोली रखी,
होई गईले जन्म ह सगाती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। यही सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं। हम तो भूल जाएंगे, आप याद दिला देना, क्योंकि आप सदगुरु हो, हम लोग तो जीव है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षणी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय